6 चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास 1000 रुपए है तो। जी हाँ, आपने सही देखा थंबनेल में। हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अंडर 1000 रुपीज। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, तो आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद 1000 रुपए से भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और एक अच्छा रिटर्न कर पाओगे। ओके, तो आप 1000 रुपए के अंदर सबसे पहले देखते हैं किस किस चीज में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो उसमें सबसे पहले है स्टॉक मार्केट, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। उसके बाद आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। उसके बाद आप ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप इसमें भी कर पाओगे इन्वेस्टमेंट। अगर समझो आप हर मंथ 1000 रुपए कर रहे हो इन्वेस्ट, तो आपके जो लिए है इन्वेस्टमेंट का जो ब्रॉड ऑप्शंस भी क्रिएट हो जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स आप 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हो। इसकी जो कुछ जैसे कि भारत पे है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपए ही है, तो आप 1000 रुपए से भी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारा म्यूचुअल फंड, मगर ये लमसम, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास 1000 रुपए है तो। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास 1000 रुपए है तो आप किस चीज में इन्वेस्ट करोगे? ओके, तो सबसे पहले अगर आपके पास फर्स्ट मंथ में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो 1000 रुपए से, तो आपको फोकस करना है स्टॉक मार्केट पे, गोल्ड पे और ETF पे। समझ रहे हो आप? स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, ETF। क्यों? क्योंकि आपके पास 1000 रुपए, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मगर आपको इन्वेस्टमेंट के रूल्स भी फॉलो करने हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट मंथ आपके पास 1000 रुपए, तो आप बॉन्ड्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकोगे क्योंकि मिनिमम 1000 रुपए चाहिए। तो आपके सारे पैसे बॉन्ड्स में चले जाएंगे, फिर आप स्टॉक कैसे खरीदोगे, गोल्ड कैसे खरीदोगे, आप ETF कैसे खरीदोगे? तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले मंथ में आप इन तीनों चीजों को नहीं कर सकते, SIP नहीं, बॉन्ड्स नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं। नेक्स्ट मंथ में अगर आपके पास फिर 1000 रुपए हुए तो फिर आप सारे के सारे बॉन्ड्स में डाल दो, फिर उसके नेक्स्ट मंथ SIP में डाल दो, फिर उसके नेक्स्ट मंथ म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो 4 मंथ के बाद आपके पास जो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें डाइवर्सिफिकेशन इन सबका होगा। उसके बाद आप जैसे जैसे 4 मंथ कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप क्या करना, 5th मंथ से आपके हिसाब से आपको किसमें पैसे ज्यादा डालने उस हिसाब से आप डिप्लॉय करना और आप अपना डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाना। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी इस वीडियो में कि आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो आप 1000 रुपए से करना चाहते हो उसकी। तो 1000 रुपए है आपके पास, आप इन तीनों चीजों में डालोगे। तो सबसे पहले कोई अच्छा जो इन्वेस्टर होता है ना, अच्छा इन्वेस्टर जिन्होंने मतलब अच्छा सा रिटर्न कमाया है, कब? जब मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है, रेसिशन में भी जा रहा है और फिर भी उसने अच्छा रिटर्न कमाया है, तो उसका जो मेन जो पोर्टफोलियो है ना वो 60:40 में डिवाइड होता है। 60:40 मतलब 60% उसका जो मनी है वो स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय होता है और 40% जो उसका मनी है वो लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, बॉन्ड्स और उस सब में डिप्लॉय होता है। तो आपको क्या करने का, 1000 रुपए है आपके पास, तो ये 1000 रुपए है तो उसका जो 60% है मतलब 600 रुपए हुए, वो आप स्टॉक मार्केट में डाल दो। 400 रुपए है वो उस गोल्ड में डाल दो। ओके, अभी आप बोलोगे ETF में क्या? ETF में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी। इधर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो गोल्ड में नहीं होगी, डायरेक्टली गोल्ड के ETF में होगी। मतलब एक साथ देखो, ये तीनों में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। तो
जो 400 रुपए है उसका जो गोल्ड ETF आता है हमारा HDFC का, वो बाय कर लो। ये ETF कैसे परफॉर्म करेगा पता है? अगर गोल्ड की प्राइस 5% से इंक्रीज हुई तो ये जो आपका ETF है ना वो भी अप्रोक्सीमेटली 5% से इंक्रीज होगा। अगर गोल्ड की 5% से डिक्रीज हुई तो आपका पोर्टफोलियो 5% से डिक्रीज होगा। ओके, तो ये 400 है, आप गोल्ड के ETF में डाल दो। जो 600 है, 600 रुपीज, उसमें से आप क्या करो, उसमें दो डिवाइड करो, दो चीज। ओके, तो उसमें से दोनों में क्या डिवाइड करोगे कि 600 रुपए में आप कोई भी अच्छा सा रिलायंस या अदानी उनका स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे। हाँ, अदानी पावर का खरीद पाओगे, अदानी विल्मर का आई थिंक सो खरीद पाओगे, पर एक ही स्टॉक। तो आप कोई अच्छे से स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे। ओके, अच्छे अमाउंट 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी में नहीं खरीद पाओगे। तो आप एक ऐसा करो कि समझो कोई अच्छी कंपनी है जैसे कि हमारी ONGC हो गई, उसके शेयर्स अराउंड अभी है 150 के आसपास, 150 के आसपास। ओके, तो 600 में से आप 300 रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। ONGC है, फिर हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है जिसकी जो शेयर प्राइस है वो अंडर 600। ओके, तो 400 रुपीज जितने आप डायरेक्ट स्टॉक्स में डाल दो, अभी रहे 200 रुपीज। ये 200 रुपीज है ना, आप ETF में डाल दो, पर स्टॉक मार्केट की ETF में डालेंगे। जैसे कि हमारा है निफ्टी 20। निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 एक रिप्रेजेंटेशन है निफ्टी का, जो मार्केट है ओवरऑल उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या, मार्केट अगर 5% ऊपर गया तो निफ्टी 20 भी 5% ऊपर जाएगा। जैसा कि गोल्ड में भी जैसा था ना, उसी हिसाब से हमारा निफ्टी 20 परफॉर्म करेगा। ओके, उस हिसाब से आप निफ्टी 20 में डाल दो, आपका हो गया पोर्टफोलियो रेडी। 1000 रुपए में आपने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर दिया, और हमारा ETF उसमें भी इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अगर जब मार्केट रेसिशन में होगा, स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करेगा, मगर गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होगी, तो आपका पोर्टफोलियो एक मैनेज कंडीशन में रहेगा और आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाओगे और अपने होल्डिंग्स नहीं बेचोगे। उस हिसाब से अगर आप सेकेंड मंथ आया आपका, फिर से आपके पास 1000 रुपया है, तो आप क्या करने का, आपको क्या करने का, SIP ले लेने की, या फिर बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड ले लेने का। फिर थर्ड मंथ में इसमें से जो जो बाकी हो वो ले लेने का। तो ऐसे ऐसे 5 to 6 मंथ आते आते आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6000 रुपए का होगा। ओके, 6000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा, आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो चुका होगा, और आपने 6000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट किए उसमें से सबसे पहले मंथ में जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा वो भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो ऐसे आपको करनी है आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो इतना सा भी पसंद आया ना तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट, उनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर पाए।